नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं नए आईपीओ बीएलएस ई सर्विस आईपीओ के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी उस फंड का क्या करेगी, ये सब कुछ जानते हैं अपने डीप ड्राइव एनालिसिस में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल पे। कंपनी है जो अप्रैल 2016 की लिस्टेड है और बीएलएस ई सर्विस लिमिटेड के नाम से है। कंपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ये मेजर बैंक इन इंडिया असिस्टेंट ई सर्विस और ई गवर्नर सर्विसेज हैं, वो उनको डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं। कंपनी बिजनेस सर्विसेज, असिस्टेंट ई सर्विसेज और ई गवर्नर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड ये वीज़ा, पासपोर्ट, कंसुलर, सिटीजन सर्विसेज, ये स्टेट एंड गवर्नर को भी ये अपनी डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका बिजनेस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट में भी ये टेक्नोलॉजी को अवेलेबल करवाने का प्लेटफॉर्म है इनका। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंपनी की। कंपनी के पास असेट्स हैं 31 मार्च 2021। कंपनी ने यहाँ पे तीन तीन साल की बैलेंस शीट को दिखाया है। डाटा 3 साल का है ये, 31 मार्च 23, 22 और 21 का। तो कंपनी के पहले असेट्स की बात कर लेते हैं। असेट्स हैं 40.59, ये 2021 के हैं। 22 के 55.93 और 31 मार्च 23 के 179.47 के असेट्स हैं। तो कंपनी में ओवरऑल यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है असेट्स में। फिर 30 सितंबर 23 के 213.77 के असेट्स हैं। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा असेट्स में ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, कि कंपनी के पास रेवेन्यू कितना है, कितना आया है। और कंपनी के पास 65.23 के 21 मार्च 2021 के हैं रेवेन्यू, और 22 में है 98.40, मार्च 23 में है 246.29 और 30 सितंबर में रेवेन्यू है कंपनी का 158.05। तो यहाँ भी कंपनी के पास जंप देखने को मिला है। ये 6 महीने का डाटा है और ये 1 साल का डाटा है। तो यहाँ पे भी 6 महीने में ओवरऑल अच्छा रेवेन्यू कंपनी के पास आया है। बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद में कंपनी के पास रेवेन्यू कितना बचा। तो पहले 3.15 था, फिर 5.38 हुआ और 31 मार्च 23 को 20.33 रहा, और अभी 30 सितंबर 23 तक 14.68 का रेवेन्यू कंपनी के पास है आफ्टर टैक्स। अब बात करते हैं कंपनी के नेटवर्थ की। मार्च 21 में कंपनी का नेटवर्क था 9.68, फिर 15.05, फिर 106.94 और फिर नेटवर्क सितंबर में 120.37 का नेटवर्क था। अब बात करते हैं कि टोटल ब्राउजिंग की, कंपनी के पास कितना कर्ज है क्या नहीं है, कितने खर्चे हैं कंपनी के। तो 31 मार्च 2021 को 11.02 का ब्राउजिंग कंपनी के पास था, जिसको घटा के कंपनी ने 8.76 के किए हैं, और ये 31 मार्च को यहाँ पे 0 हो गया कि कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। अब बात करते हैं कि कंपनी के की आरओआई क्या है। कंपनी की आरओआई है 3.33%, जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन है कंपनी की। और कंपनी है वो डेप्ट और इक्विटी में 0.5% है। कुल मिला के ओवरऑल है कि कंपनी के पास किसी प्रकार का कर्जा नहीं है और डेप्थ फ्री कंपनी है। अब बात ये करते हैं कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसको कंपनी कहाँ लगाएगी। तो ये बात करते हैं अपन अपने एनालिसिस में चलते हैं। कंपनी के पास जो पैसा आएगा कंपनी उसको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में इस पैसे का यूज करेगी। दूसरा है ऑर्गेनाइक ग्रोथ में भी कंपनी इसको लगाएगी। तो ये यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं कि ऑर्गेनाइक ग्रोथ में और
अदर पर्पज में इस कंपनी इसको लगाएगी। जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनमें कंपनी इस पैसे को जुड़ाएगी, अपना बिजनेस बढ़ाएगी। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की। कंपनी का आईपीओ 30 जनवरी को ओपन हुआ है और फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर की है, जो एक अच्छी है। और कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 129 से 135 रुपये पर शेयर का, और लॉट साइज रखी है कंपनी ने 108 रुपये पर शेयर की। टोटल शेयर इशू हैं वो 310.91 करोड़ का टोटल इशू साइज है। सारे के सारे फ्रेश इशू हैं, जो एक अच्छा है। ऑफर फॉर सेल में कोई भी नहीं है, फ्रेश इशू हैं सारे के सारे। कंपनी है वो बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टेड होगी। बात करते हैं कि आईपीओ ओपन कब हुआ, क्लोज कब होगा और अलॉटमेंट और रिफंड कब आएंगे। कंपनी का आईपीओ 30 जनवरी को ओपन हुआ था। 1 जनवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा। क्लोज डेट है 1 फरवरी 2024, और अलॉटमेंट है वो 2 को होगा, और रिफंड है वो 5 फरवरी को आएगा। कंपनी की लिस्ट डेट है वो कंपनी के जो शेयर हैं वो डीमेट में 5 फरवरी को आएंगे, और लिस्टिंग है वो 6 को है। 6 फरवरी को मार्केट में या एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड होगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक, ये आईपीओ है ये कहाँ खुलेगा, कहाँ तक खुलेगा, इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी जैसा कि डेप्थ फ्री है, कंपनी में किसी प्रकार का कर्ज नहीं है, तो अनुमान ये है कि कंपनी 60 से 70% के बीच में ओपन होगी। और लॉन्ग टर्म के लिए ये मार्केट डेप्थ फ्री है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।